कभी कभी तो तनाव होना चाहिए, यही तो मना कर रहे हैं। देखो यहाँ सारी सभाओं में भी एकता नहीं है। वो बहन जी कहती है कभी कभी तो तनाव होना चाहिए, भाई साहब कहते बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये बहन जी से पूछता हूँ, ये बड़ी अनुभवी लगती है। कहते हैं इन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। बहन जी आपका नाम जी? अच्छा, विजय है। तो इनकी तो कभी पराजय हो नहीं सकती है, तो ये तो टेंशन को भी पराजित कर देंगे। और केवल ये विजय नहीं है, उसके साथ देवी भी है। देखिए, मैं लोधी रोड पर रहता हूँ, वहां मैंने आज तक नाम विजय भाइयों के सुने। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहन जी भी विजय हो सकती है। बताइए बहन जी, आपको तनाव होता है? अच्छा, सच बोलना, बहू के कारण तनाव होता है या पड़ोसी के कारण? सच बोलना, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बहू कारण हो सकती है लेकिन सदैव बहू कारण नहीं है। वेरी गुड, ओके। और पड़ोसी? अच्छा, पड़ोसी से कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर किससे मुश्किल है? अच्छा, घर में ही है मुश्किल, तो आपके पतिदेव से आप बोल नहीं पा रही है, संकोच कर रही है कि कहीं पता लग गया तो फिर शाम को और मुश्किल ना हो जाए। कोई बड़ी मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनकी भावनाओं को समझ गया हूँ। कहते हैं इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। बहन जी आपका नाम जी? अच्छा, सुनीता, आपका तो बहुत सुंदर नाम है। आप क्या कार्य करते हैं? ये तो सबसे बड़ा कार्य है। वही इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि जो बहनें, जो मातृशक्तियां घर में रहती हैं, मैं उनको बोलता हूँ होम मेकर। क्या है वो? सबसे बड़ा जॉब, सबसे बड़ा कारोबार, सबसे बड़ा जिम्मेवारी है जो घर में रह करके बच्चों को संभाल रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अब मेरी माताजी ने जो मुझे सिखा दिया, मैंने कितने स्कूल पढ़ लिए लेकिन वो बातें मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन कौन सी बातें समझ में आ गई हैं? जो माताजी ने मुझे बाल्यकाल में बताई थी और अपने जीवन से बताई थी। जैसे माताजी ने मुझे सवेरे जल्दी उठना सिखा दिया, उन्होंने कभी मुझसे नहीं बोला, माताजी सवेरे जल्दी उठ जाती थी, मैंने सीख लिया। अब मैंने 35 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि माताजी ने मुझे वो संस्कार पहले से ही। तो इनके लिए आपने ताली थोड़ी हल्की बजाई है, दोबारा से जोरदार ताली बजाई। अभी भी मजा नहीं आया। मैं चाहता हूं इस बारी सब लोग ताली बजाएंगे, योजना बिहार वाले, वैसे बजा के दिखाइए। अब मजा आया। बताइए बहन जी, क्या सवाल पूछा? सवाल भूल गए, ये बड़ी मुश्किल। सास की बात नहीं भूलती। मैं लोधी रोड पर रहता हूँ, वहाँ जोर बाग का नाम आपने सुना? वो सबसे महंगी कॉलोनी है एशिया की। तो वहाँ से एक बहू रानी मेरे पास आई, कहते भाई साहब, सास ने मुझे 1 साल पहले कोई बात कही थी, मैं क्या बताऊँ, मेरे सीने के आर पार चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, आप ये बताइए कि मैं आपको पिछले 10 मिनट से जो बता रहा हूँ, आपको कोई बात याद है? कहते वो मैं सारी बातें भूल गई हूँ। तो मैंने कहा भूल ली तो आपको सास की बातें चाहिए थी, पसंद नहीं है, और ये बातें आपको याद रखनी चाहिए थी। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम उल्टा कर रहे हैं। जिन बातों को हमें भूलना चाहिए, क्यों बोला, हिम्मत कैसे हुई? अब मैं उनको 2 सुना के आऊँगा, सुना लो, फिर वो आपको 4 सुनाने की योजना बनाए, और सारी जिंदगी कैसे निकल जाएगी भाई साहब? और हम यहाँ किस लिए आए? सुनने सुनाने के लिए आए? हम तो अपना जीवन बनाने के लिए आए, हम तो दूसरों की दुआएं लेने के लिए आए, हम तो दूसरों को दुआएं देने के लिए आए। लेकिन वो तो काम हमने किया नहीं। क्या कर लिया हमने? हम सुनते रहे, सुनाते रहे, सारी जिंदगी गुजर गई। तो भाई जी, मैंने प्रश्न पूछा था, आपको तनाव होता है? अच्छा, थोड़ा होता है। कब होता है आपका? अच्छा, बच्चों के कारण तनाव है। तो बच्चों को अगर थोड़े दिन के लिए सासू माँ के पास भेज दे तो तनाव खत्म हो जाएगा। फिर कहते ज़्यादा तनाव हो जाएगा, क्या करें? हमारे पास एक बहन जी आई, शादी को 4 से 10 साल हो गए। कहती है भाई साहब, मैं बहुत तनाव में जी रही हूँ। उनका कारण, कहते मेरे कोई बच्चे नहीं है।
फिर दूसरी आई, कहते मैं बहुत तनाव में जी रही हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे तंग कर रखा है। बहन जी आप बताइए, सामने जो बैठे हैं आप बड़े अनुभवी लगते हैं। हाँ जी, आपसे पूछता हूँ, आपका नाम जी? क्या नाम? अच्छा, पवन तो पुरुषों का नाम होता है, यहाँ उल्टा तो नहीं हो गया? या दोनों में आजकल कोई भिन्नताएं नहीं है? कोई पुरुष भी है, स्त्री है, कोई महिलाएं हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बताइए पवन बहन जी, आगे क्या बताया? अच्छा, भुक्ता भी है आप, तो भुक्त तो नहीं है आप, तो प्रत्यक्ष है, वो तो नाम ही है आपका। बताइए, आपको तनाव होता है? क्या बताऊं क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। बाबा कहते क्या सुनाए हाल दिल बेकरार का, बहुत दिल बेकरार है। कहते कहाँ से शुरू करूं, कहाँ समाप्त करूं? बहन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपके पास में बाद में आऊंगा। उनके बाजू में जो बैठी है बहन जी, उनसे पूछ लेता हूँ। आपका नाम? उर्मिला, बताइए, कुछ तो बोलिए, मुख तो खोलिए बहन जी। अच्छा, नहीं होता? अब मुझे तनाव हो गया, क्योंकि मेरा काम जिंदगी में केवल यही है कि लेक्चर दो और लोगों का तनाव कम करो। अगर लोग कहते हैं कि तनाव नहीं है, तो फिर तो मैं ही बेरोजगार हो जाऊंगा, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बहन जी आप बताएं, जो लास्ट में बैठे। हाँ जी, आपका नाम? रेणु जी, बताइए। कहते क्या बताऊं? कहते सारी रामायण निकल गई, हमें ये नहीं पता लगा सीता जी के पिताजी का नाम क्या है। बहन जी आपको तनाव होता है? अच्छा, कभी कभी हो, किस कारण से? अच्छा, ऐसे ही हो जाता है, कारण नहीं है कोई खास कारण नहीं। तो आम ही बता दीजिए, हालांकि आम का सीजन तो भी है, वैसे आम तो भी सीजन नहीं है, फिर भी आम कारण बता दीजिए। सोच में डूब गई है, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे आपसे। बहन जी आप बताएं। हाँ जी, आपका नाम? जी, राधा? ओ, आराधना, ये तो बहुत सुंदर नाम है। आप किसकी आराधना करती हैं? शिव की? शिव और शंकर अलग अलग हैं या दो हैं? एक है? अच्छा, एक ही है, ये बड़ा चक्कर पड़ गया। आप शिव के मंदिर में जाती हैं या शंकर के मंदिर में? एक तो नहीं है मंदिर, नाम दो है तो दो व्यक्ति, सीता और राधा दोनों एक तो नहीं, उसकी दो अलग अलग होंगे। बताइए, शिव के मंदिर में जाती है या शंकर के? अच्छा, एक ही है, तब ये बड़ा भ्रम पड़ गया। भाई साहब आप बताएं, आपका नाम? ये लाल पोशाक में बैठे। हाँ जी, आपका नाम? अच्छा, इनका नाम पीयूष और मेरा भी नाम पीयूष। ताली तो बजा दीजिए। आगे आप क्या लिखते हैं? सावंत। तो आप मराठी मानुष? अच्छा, पंजाब के हैं, चलो भारतवासी है ना। महाराष्ट्र पंजाब से भी ऊपर उठ के हम क्या हो गए? अभी हम सब भारतवासी हैं। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। बताइए क्या सवाल पूछा मैंने? डर गए? पत्नी से डरे हैं? सब पत्नी से डरते नहीं है? कभी कभी तो डरते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। पहले मुझे दिल्ली में पहले पुरुष मिले हैं जो कहते हैं मैं पत्नी से कभी नहीं डरता हूँ। ताली बजा दीजिए इनके लिए। जी आपसे पूछा ही नहीं, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं। आज की हमारी सभा का अनुशासन क्या है? हम किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हमें किसके बारे में बोलना है? शादी ही नहीं हुई है तो डरेंगे क्या? अच्छा, शादी नहीं हुई है, राज देखो इन्होंने कितने देर के बाद खोला है। किसी डरने की इनको भी जरूरत नहीं पड़ी है। कोई बात नहीं, शादी भी हो जाएगी, चिंता न करें, डरने की जरूरत नहीं है। आपस में मेल जोल से रहना है। बताइए, तनाव होता है? कभी नहीं? अच्छा, शिव बाबा से जुड़ गए हैं, तभी इनके चेहरे पर रौनक आ गई है। बहुत सुंदर। और भाई साहब जो लाल रंग का मास्क पहन के बैठे हैं, आपका शुभ नाम? अशोक पांडे। बैठिए, खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो अशोक माने आपको कभी शोक तो नहीं होता होगा? ईश्वर की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। ओके। और आप क्या कार्य करते हैं भाई साहब?
सारे भाई और लोग यानी कि टेलीविजन बोर्ड से है। अच्छा। पंजाब में चल रहे हैं। वो सब बिके हैं। और अच्छा, तभी इनके चेहरे पर चमक इतनी है। ये पहले ही बताते थे मुझे। तभी तो कह रहा है कि तनाव नहीं होता जब से बाबा से जुड़ गए ना। अभी ऑफिसर सबसे आगे से बैठे। कहाँ ऑफिसर है, कहाँ? नोएडा बिहार यहीं। अच्छा, आप जल विहार में हैं। ज्यादा टेलीविजन अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड में है। यहाँ पे खेती तो यहाँ पानी की तो कमी नहीं होती होगी। हमारे यहाँ कभी बाराबारी हो तो पानी भिजवा सकेंगे नहीं से? चलो ठीक है। वैसे तो रोगी रोड में पानी की कमी नहीं है, कभी होगी तो भाई साहब से संपर्क कर लेंगे। बहुत सुंदर। अशोक भाई, आपको कभी शोक तो नहीं होता होगा, तनाव तो कभी कभी हो जाता होगा? अच्छा, दूर हो जाता है। कोई दवाई लेते हैं, कोई इंजेक्शन? जब से बाबा से जुड़े ना तनाव अच्छा, दुआ लेते हैं। अशोक भाई कहते हैं दवा नहीं लेते हैं, केवल दुआ लेते हैं। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी से मिला दिल्ली सचिवालय में। दिल्ली सचिवालय तो आप जानते होंगे जाते रहते क्योंकि आपका कारोबार वहाँ से चलता है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपको तनाव होता है? कहते क्या पूछ रहे हैं आप? हमें हो गई है तनाव से मोहब्बत। शेर सुना रहे हैं, सुनाइए, कोई बात नहीं, दिल तो हल्का होगा थोड़ा। हमें हो गई है तनाव से मोहब्बत, और तनाव होता है तनाव न होने के कारण। हालात कितने संगीन हैं अब देखिए। माने हमने अपने मन को क्या प्रोग्राम कर दिया है कि तनाव के बिना जिंदगी। तो अगर किसी दिन तनाव न हो तो हमें लगता है कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, ब्रह्मा कुमारीज में हमने क्या सीखा? तनाव मुक्त। तनाव वाली जिंदगी असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी कौन सी है? जिसमें कोई तनाव ना है, जिसमें कोई बनावट भी नहीं है, जिसमें कोई दिखावट भी नहीं है। जो आप अंदर हैं वही आप बाहर हैं। अब तनाव को दूर कैसे करें? तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई जी? जो दूसरे नंबर पर बैठी हैं, आप नहीं बोली भाई साहब, सारे उत्तर आप ही दे रहे हैं। भाई जी बोलेंगे, हाँ जी बोलिए। टेंशन? पक्का आपको टेंशन होती है? डर रही है। चलिए, तो टेंशन को हम दूर कैसे करें? मैं 35 वर्ष पहले जब ब्रह्मा कुमारीज में आया तो हमारे दादी जी समझते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हैं, चीफ हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि टेंशन को अगर आपको दूर करना है तो टेंशन से पहले ए लगा दीजिए उसमें। टेंशन से पहले क्या लगा दें? ए। तो क्या बन गया? तो हमारी जिंदगी में टेंशन क्यों आई है? अटेंशन में नहीं है। आज का काम कल कर लेंगे क्या? कर लीजिए। कल कोई और काम भी आ गया फिर क्या होगा? आज का काम तो पहले ही सिर पर है, अब कल का काम भी आ गया तो टेंशन नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी, लेकिन दुर्घटना कब घटी? सावधान नहीं थे। मैं रास्ते में आ रहा था, बहन जी फोन कर रही थी, यहाँ से भी दूसरी बहन जी जो है ना, उनको भी लगा दिया उन्होंने। लेकिन मैंने अपने मन को बोल दिया कि मुझे तनाव में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है तनाव में? बहन जी नीले रंग की पोशाक में जो बैठे, आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम भूल गया, दोबारा बता दीजिए, पक्का हो जाएगा। अंकिता जी बताइए। मैंने अपने माइंड को सारे रास्ते में क्या रिप्रोग्रामिंग कर दी? नो टेंशन। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को तो टेंशन फ्री करने जा रहा हूँ और मैं खुद ही। लेकिन मैंने आगे से क्या लेसन लिया कि मुझे 15 मिनट और पहले चलना है। मैं टाइम पूरा लेकर नहीं चला, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक का कुछ पता, आपको पता ही है। मैंने सोचा मेरे कभी तो बंदिश है। मैं 1.5 साल के बाद आज पहली बारी सेंटर से बाहर निकला हूँ। सेंटर बंद है वहाँ, या तो शायद सेंटर खुल गए हैं। वहाँ लोधी रोड में सेंटर भी बंद है। तो मैंने देखा कि इतना टाइम लगेगा, उस टाइम से निकल लिया। लेकिन रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक आ गया। बेंच भी गलत नहीं है, तो आप लोग यहाँ 11:30 से बैठे। तो मैंने अपने मन को रिप्रोग्रामिंग क्या कर दिया? मैंने अगली बारी जब मैं आऊँगा तो मैं 15 मिनट पहले चल के आऊँगा, ताकि मेरे कारण किसी दूसरे को टेंशन न हो। लेकिन आज भी मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे सबको
तो आज हमें टेंशन से मुक्त होने का फॉर्मूला मिल गया। केवल कुछ नहीं करना है, टेंशन में हमें ए फॉर आगरा प्रीफिक्स कर देना है, राइट? ठीक है, अब क्या बन गया ये? टेंशन दुर्गुण है और अटेंशन अब सद्गुण है, तो मुझे अटेंशन में रहना है, राइट? अब जो शब्द है ना हिंदी वाला तनाव, इसमें कितने सारे शब्द हैं? त है, न है, अ है और व है, 4 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? इसमें ही समाधान है, इसमें ही कारण भी है। त माने तन के बारे में सोचा तो तनाव आ गया। तनाव के बारे में मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, ये गोयल है, ये अंसल है, ये कंसल है, ये माहेश्वरी है, ये द्विवेदी है, ये त्रिवेदी है, सारी टेंशन है। ठीक है, तो आज से मुझे क्या करना है? मुझे तन के बारे में नहीं सोचना, मुझे मन के बारे में सोचना है। क्योंकि तन की पहचान क्या है? टेम्परेरी, लेकिन ये जो पहचान है ये परमानेंट। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में गया तो मैंने पूछा, भाई साहब आपका परिचय? कहते हैं मैं चेयरमैन हूँ। तो मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला, उनका नाराज न हो जाए कहीं। मैंने मन ही मन में सोचा कि ये चेयरमैन तो नहीं, ये तो इनका रोल है। क्या है था? क्योंकि अगर ये चेयरमैन होते तो इनको जन्म से ही चेयरमैन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जन्म से कोई चेयरमैन हो सकता है? बताइए, बोलिए, कोई जन्म से चेयरमैन हो सकता है? आप गूगल में सर्च मार लीजिए, जन्म से कोई भी चेयरमैन न हुआ और न चेयरमैन कुछ समय के लिए बने, और फिर क्या होगा? 1-2 सालों के बाद कितने चेयरमैन आए, कितने चेयरमैन चले गए, कौन जानता? दिल्ली जल बोर्ड के कितने चेयरमैन को जानते हैं वैसा? तो आज हमारी टेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बच्चे बच्चे खड़े होंगे ना तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बैठ जाइए। थैंक यू, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये लड़का है या लड़की है? अच्छा, लड़की आजकल पता नहीं लगता है, तो वेशभूषा दोनों की समान हो गई है ना। हाँ जी, तो मैं आपको कौन सी बात बता रहा था? तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? रोल कॉन्शियस। लेकिन मैं रोल तो हो ही नहीं, रोल टेम्पररी है, बट आई एम परमानेंट हियर। तो यदि मुझे तनाव से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कभी भी रोल कॉन्शियस नहीं बनना है। हमारी एक दादी जी हमें बताया करते थे कि अगर मैंने कभी भूल से भी सोच लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी की हेड हूं तो मुझे हेडेक होने लगती है। मैं हेड थोड़े ना, हेड तो परमात्मा है। मैं कौन हूं? मैं तो निमित्त हूं। मैं कौन हूं? घर में भी टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूं। अरे कौन मालकिन? समझो योजना बिहार में आपका मकान नंबर भी 200 समझिए, है 200 नंबर मकान होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो 200 नंबर बी 200 के कोई मकान मालिक है। अगर हम उनसे पूछें तो उनसे पहले कितने सारे मालिक रहे होंगे उस घर के? सावंत भाई, कितने सारे होंगे? और उनके बाद कितने सारे मालिक होंगे? तो ये सब क्या है? तो कागज पर मालिक है बस, बाकी तो मैं शरीर का भी मालिक नहीं है। अब देखो, कोरोना आया, कोविड आया, दूसरी लहर आई, कितने सारे लोग ओम शांति हो गए। अब कहीं नहीं मकान मेरा है, ओम शांति होने के बाद कोई आ जाए, मकान मेरा, कहते भूत आ गया, भगाओ उसको, कहां से आ गए, इनका मकान कहाँ है? राइट है ना? तो आज से हमें क्या करना है? रोल कॉन्शियस नहीं होना है। यदि मुझे अपने आप को तनाव से मुक्त करना है तो मुझे विधि समझ में आ गई। विधि क्या है? मुझे सोल कॉन्शियस रहना है। परमात्मा ने जो रोल मुझे दिया है उसको प्ले करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमारी दादी जी, दादी जानकी जी, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को अपनी पुरानी देह का त्याग किया, 104 वर्ष की आयु में, 104 वर्ष की आयु में सोचिए। उन्होंने कहा
मैं तो कभी थकती नहीं 104 साल की आयु में। क्यों थकावट नहीं होती? कहते मैं कुछ करती नहीं, कराने वाला सोचिए। आज हम घर में 2 फुलके भी बनाते हैं तो पसीने आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं, मुझे काम करना है, इतने लोगों के लिए खाना बनाना है। और अब ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू जाएंगे तो अभी तो बंद है, जब खुला होता है 25,000 लोग आ जाते हैं एक बार में। कितने लोग आ गए? 25,000। आप सोचिए 100 देशों से, और 25,000 लोगों को सवेरे 8 बजे नाश्ता चाहिए। अब जिनको नाश्ता बनाना है उनको कितने बजे उठना पड़ेगा? विजय जी आप बताएं। आप टेंशन में नहीं आना, आपको नाश्ता नहीं बनाना, ये सोचिए कि मेरे चक्कर में पड़ जाऊं, आपको नहीं बनाना। कहते सारी रात सो नहीं सके, 25,000 लोगों के लिए नाश्ता बनाना सही है? भाई जी आप बताएं, आपको बनाना नहीं, क्यों सवाल पूछना? 4 बजे उठना पड़ेगा। अब आप सोचिए 7:45 बजे नाश्ता तैयार। कितने बजे नाश्ता तैयार? 7:45। और चमत्कार क्या हुआ? थैंक यू, मैं डर गया, मैंने कहा कुछ कहता नहीं। चमत्कार क्या हुआ कि 7:45 बजे नाश्ता तैयार हो गया, और जिन्होंने नाश्ता बनाया उनको किसी ने मॉनिटर नहीं किया। अशोक भाई मोबाइल चलाना मना है क्लास में, थैंक यू वेरी मच। अब सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 7:45 बजे नाश्ता तैयार हो गया, और जिन्होंने नाश्ता बनाया उनको किसी ने मॉनिटर नहीं किया, उनको किसी ने सुपरवाइज नहीं किया, उनको किसी ने गाइड नहीं किया, और इससे भी बड़ी बात, उनमें से किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। सोचिए, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? सब समझते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं बाबा की। क्या कर रहे हैं हम? आप लोग नौकरी करते हैं जल बोर्ड में से, थक जाते हैं, और वहाँ ब्रह्मा कुमारीज में क्या करते हैं हम लोग? देखो 4 बजे मैं उठाऊंगा, कितने लोगों से मिल लिए, और कितने लोगों को शाम तक मिलना है, खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि बाबा की सेवा कर रहा हूँ। खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि सेवा की मेवा मिलती है, और नौकरी की तो तनख्वाह मिलती है। तो आज से भाइयों बहनों हमें क्या करना है? आज से हमें क्या करना है? कभी भी मुझे रोल कॉन्शियस नहीं होना है, मुझे सदैव क्या रहना है? सोल कॉन्शियस, आत्मा। SOUL। SOUL माने कौन बताएंगे? बहन जी जो सबसे पीछे बैठी है। हाँ जी, आपका नाम क्या नाम बताए? शर्मा। अच्छा, सन्नो देवी, बड़ा सुंदर नाम है और बड़ा हटके नाम है आपका। बताइए, बैठ के बताइए, क्या सवाल पूछा मैंने? बताइए, बैठिए। SOUL माने सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, माने मुझे सबसे प्यार करना है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था ना, मैं लोधी रोड से आ रहा हूँ, यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर तो होगा। लोधी रोड माने लोधी गार्डन के पास। तो मैंने रास्ते में देखा एक बस स्टॉप आया, तो वहाँ 2, एक शायद पति पत्नी होंगे, मैंने सोचा एक छोटा बच्चा, जैसे ये बच्चा है, तो पति पत्नी को मैंने देखा बड़े गौर से, उनके चेहरे पर बहुत तनाव दिखा मुझे। क्या देखा? क्या देखा? बहुत तनाव में। मुझे शायद ये लगा कि ये काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार पसीने भी पूछ रहे हैं, शायद इनको बस नहीं मिल रही है, आगे कहीं जाना होगा। फिर मेरी नज़र छोटे बच्चे पर पड़ गई, तो मैंने उस बच्चे को ऐसे कहा, तो बच्चा मुझे भी ऐसे कर बहुत खुश हो रहा है। सोचिए, तो मैंने बड़े जो माता पिता हैं उनकी तरफ देखा, तो मुझे क्या मिला? उनसे क्या मिला? और मैंने बच्चे की तरफ देखा, तो बच्चे से मुझे क्या मिला? तो आज हमें क्या करना है? अरे बस 5 मिनट देर से आ जाएगी, कौन सा फर्क लगता है? क्या होने वाला है? लेकिन अगर आप तनाव में आ गए तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? एक बारी आप तनाव में आ गए तो अगले 72 घंटों तक आपके बॉडी सेल्स जलते रहेंगे।
नेक्स्ट 72 आवर्स। तो नुकसान किसे हुआ? इसलिए मुझे तनाव में, मैंने बच्चे से लेसन सीख लिया, मैंने कहा बस बात में आ जाएगी, क्या चिंता है, खुश है बच्चा। और मुझे नहीं, मैंने देखा जो भी गाड़ी वाले वहां से गुजर रहे बच्चा उनको ऐसे सिखा रहा है, तो बच्चा बड़ा खुश है। और बड़े जो लोग हैं वो बार बार पसीना पूछ रहे हैं, बस वो तनाव में। ओके, तो आज से हमें क्या करना है? सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, प्यार करना है, बस कुछ नहीं करना है। हमें सबसे प्यार से मिलना है। मेरा जन्म गांव में हुआ, ठीक है, गांव भी कहा, मथुरा के पास। मथुरा आपने देखा, अब जाट गए होंगे मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि है। लेकिन मेरा जन्म मथुरा में नहीं हुआ, मथुरा से भी दूर किसी गांव में, ठीक है। तो मैंने वहां क्या देखा, सवेरे लोग उठे तो मोबाइल तो वहां किसी के पास होता नहीं था तब, अब तो शायद आ गए होंगे मोबाइल, अब तो जाना कम होता है मेरा। तो सवेरे जैसे ही लोग उठे तो सारे गांव के लोग पहले मंदिर में जाए और मंदिर में जाकर के भगवान का स्मरण करें। फिर अपना भोजन बनाना है, जो भी अपना खेत में जाना है, जो भी घास काटनी है, चारा, जो भी कुछ करना है। तो मैंने देखा रात को 8-9 बजे सारा गांव सो गया। और मैंने अपने पिताजी को देखा, अभी वो तो दुनिया में नहीं है, कि जैसे ही सवेरे 8-9 बजे वो घर के बाहर वहाँ एक चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म। और यहाँ तो पता नहीं, घर के बाहर आजकल शायद कम बनाते हैं, आजकल वो सिस्टम नहीं है। तो पिताजी ने क्या किया, घर के बाहर एक चबूतरा बनाया। अब वो वहां पर चारपाई लेकर के बैठ गए। अब जो भी व्यक्ति घर के सामने से गुजर रहा है वो उनको नमस्ते कर रहे, उससे छोटा भी है। बट मैंने पूछा, पिताजी आपका दिमाग ठीक नहीं है कि ये छोटा है आपसे, आप इनको नमस्ते कर रहे हैं? कहते आप चुप रहिए। मैंने कहा माता जी आप ही पूछिए इनसे, मुझे तो ये डांटते हैं। और नहीं, इनको इसमें खुशी मिलती है। कहते हैं ये जब नमस्ते करते हैं ना तो इनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल जाती है, ये भी मुस्कुराते हैं और सामने वाला भी मुस्कुरा के क्या बोलेगा, नमस्ते बोलेगा। और दिल्ली में सबके चेहरे पर 12 बजे हुए, गाड़ी तो बहुत महंगी है, पता नहीं 50 लाख की गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन चेहरे पर। तो मैंने क्या सीखा गाँव से, चाहे कोई छोटा भी हो। अब मैं आपको आज सवेरे की कहानी सुनाता हूँ। मैं लोधी रोड सेंटर में रहता हूँ, तो मैं सेंटर के बाहर निकला तो वहाँ सड़क पर झाड़ू लगाने वाले यहाँ भी आते होंगे, यहाँ पे भी आते हैं। तो वो एक बुजुर्ग भाई है, पुरुष है, तो शायद वो एनडीएमसी में कार्य करते हैं सरकारी। तो मैंने उनको नमस्ते कर ली, वो इतने खुश हो गए। फिर वो जब झाड़ू लगा के आए, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब मैंने आपसे नमस्ते की तो क्या हुआ, आप बहुत खुश हो गए? कहते भाई साहब मैं यहाँ 1 वर्ष से झाड़ू लगा रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने नमस्ते करना तो दूर, डांटने के अलावा कोई और शब्द नहीं बोला। आपने सफाई ठीक से नहीं की, आप कल क्यों नहीं आए थे, आप आज लेट क्यों आए? तो पहले बारी मैंने आपके चेहरे पर खुशी भी देखी और आपने बड़े अपनेपन से क्या बोल दिया मुझे, कहते अब मैं इस घर के सामने बहुत अच्छी सफाई डेली करूंगा। वैसा नहीं दिया, उनको चाय नहीं पिलाई, उनको पानी भी नहीं पिलाया, मैंने केवल क्या कर लिया, उनको हाथ जोड़ करके बहुत अपने पर, बराबर नहीं, अपनेपन से, क्योंकि आयु में तो वो मुझसे बड़े ही हैं, तो मैंने नमस्ते कर लिया। तो यदि मुझे टेंशन से दूर होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कभी भी मुझे अपने रोल को नहीं देखना है, मुझे किसको देखना है, आप सभी मेरे भाई हैं, हम आपस में सभी एक ही परिवार के हैं, टेंशन से नहीं। ओके, दूसरा शब्द क्या है, त के बाद न, तनाव। त के बाद न माने नकारात्मक चिंतन नहीं करता है। सवेरे से उठ के हम क्या शुरू कर देते हैं, बहन जी जो बालिका को लेके बैठी गोद में, आपका नाम जी, मेनू, और ये बच्ची का नाम, ये मुस्कुराती नहीं है बच्ची, नाराज तो नहीं है मुझसे, क्या नाम, तनिषा, बहुत सुंदर। हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं मीनू जी,
कह रही है आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। नहीं किचन मैं बोला किचन से किचन से मैं 4 बजे आप सीधे किचन में चली जाती है। सबसे पहले उठते ही हमें टेंशन होती है मेरा मोबाइल तो कोई नहीं ले गया। कहते हैं भाई साहब मेरा मकान ले लो, मेरा दुकान ले लो, मेरी पत्नी को भी ले जाइए, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे पास छोड़ के चले जाना। उनका मोबाइल आपकी जिंदगी है? कहते हैं हाँ मेरी जिंदगी है मोबाइल। सोचिए, तो कल से चूंकि हमें टेंशन से मुक्त होना है, तो कल कौन सा दिन है भाइयों बहनों? कल शुक्रवार है। ओह गुरुवार है, सॉरी। कल कौन सा दिन है? कल गुरुवार से अगले गुरुवार तक हम एक संकल्प लेंगे। आप सभी संकल्प लेंगे? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? कहते हैं ऐसे ही बोल देते हैं पीयूष जी के सामने, हमें करना तो बोलिए जो हमें करना है। नहीं, आपके नंबर सारे मैंने बहन जी से ले लिए हैं, मैं फोन करके आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है विजय जी? कल सवेरे जब हम उठेंगे तो हम आधा घंटे के लिए मोबाइल को अपने आप से दूर रखें। पॉसिबल? हाँ जी या ना जी? जरा हाथ उठा के वायदा कर दीजिए। अरे भाई तो सारे लोग यहाँ तो होशियार हैं, ताली बजाइए अपने लिए। ठीक है, तो कल से हमने क्या संकल्प कर लिया? सवेरे उठ करके हमें मोबाइल को नहीं उठाना है। ओके, मोबाइल से बात नहीं करनी है, कल हम अपने आप से बात करेंगे। ठीक है बहन, जरा ये मोबाइल देना, मुझे भी मोबाइल लेना पड़ रहा है। एक ही दीजिए, दोनों नहीं, एक ही मोबाइल इतना खतरनाक है, दोनों से पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है। दुनिया वालों से बात करने के लिए आप बोलते नहीं, खाना नहीं खाया। बहन जी ब्रह्मा भोजन में कितना टाइम है अभी? अभी तो टाइम है, मना कर लिए। कहते हैं अभी ब्रह्मा भोजन मिलने वाला नहीं है, आप जल्दी जल्दी उत्तर देंगे, मेरी क्लास जल्दी पूरी होगी, जल्दी ब्रह्मा भोजन मिलेगा। ओके, वेरी गुड। दुनिया वालों से बात करने के लिए, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। तो कल सवेरे हम क्या करेंगे? भाई साहब आपका मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया है, मैं बात करके पता कर सकता हूँ। कल सवेरे उठ के नो मोबाइल। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। और फोन के लिए बिल चाहिए, निकालो 300 रुपए, पता नहीं कितने रुपए में चार्ज करते हैं, मुझे पता नहीं है। फोन के लिए बिल चाहिए, लेकिन मौन के लिए दिल चाहिए। तो कल हम सवेरे उठ करके कम से कम 1 घंटे के लिए मौन रखेंगे, नो मोबाइल। पॉसिबल? पॉसिबल? जब मोबाइल नहीं थे तो हम ज्यादा खुश थे। हाँ जी या ना जी? हाँ जी सभी करेंगे? वेरी गुड। तो कल सवेरे उठ के हम क्या करेंगे? एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लें। वेरी गुड। आपने देखा मेरा हाथ कैसे है? बिल्कुल सीधा करिए। हाँ बिल्कुल सीधा करिए अपना हाथ, बिल्कुल सीधा कर लीजिए। वेरी गुड। देख रहे हैं मेरा हाथ कैसे है? सीधे, माने बिना सिर झुकाए आपका हाथ आपके कान को छूना, जबरदस्ती नहीं करना। ओके। और जिसके चेहरे पर खुशी नहीं होगी मैं उससे सवाल पूछूंगा। मैं सबके चेहरे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, किस चेहरे पर खुशी नहीं है। वेरी गुड। अब अपनी हथेली को ऐसे करें और पीछे लेके जाएं और मेरे साथ बोले शाबाश। आप मुस्कुराते क्या हुआ? क्या हुआ? तो मुस्कुराइए। तो मीनू जी क्या हुआ? खाना नहीं खाया सवेरे से? दोबारा से आप जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं एक्सरसाइज चलती रहेगी। अपने आप को ऐसे बोले, पीछे लेके जाएं और मेरे साथ बोले शाबाश शाबाश शाबाश। मैं ठीक हूँ। आई एम ओके, आई एम ओके। मैं विशेष हूँ। आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। वाह मेरा भाग्य, वाह
आवाज नहीं आती, मजा नहीं आती। दोबारा से बोलिए, हाथ ऊपर ऐसे करिए, हथेली को अपनी तरफ मोड़िए, पीछे लेके जाइए और मेरे साथ बोलिए, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। ये चारों ही एक्सरसाइज कल सवेरे उठते ही हमें 5-5 बारी करनी है। कितनी बारी करनी है? 7 बारी रिपीट कर दीजिए। कौन कौन सी बताइए। हाँ वो तो हो गया। एक्सरसाइज 4 कौन सी करनी है वो बता दीजिए। बहन जी आप बता दीजिए। मतलब नहीं देखिए, नहीं करके नहीं दिखानी, मुझसे बोल दीजिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। शाबाश, क्या बोला है? स्वीकार कर लेना है दिल से, ऐसे नहीं भाई साहब ने बोला है तो शाबाश, ऐसा नहीं बोलना है, शाबाश। ठीक है। दूसरी बात कौन सी बोलेंगे? मैं ठीक हूँ। बीमारी कब आई? जब आपने बीमारी के बारे में सोच लिया तो बीमारी आ गई। मैं विशेष हूँ। और अंतिम बात कौन सी बोलेंगे? वाह मेरा भाग्य वाह। ठीक है। घर में और मंदिर में कोई फर्क है? बहन जी सामने जो बैठे हैं, आपका नाम क्या? नाम नीता। बोलिए, कहते क्या चीज बोलो? मंदिर में क्या होगा? हाँ जी बताइए। सर दोनों एक ही है। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में तो फिलहाल मंदिर जाती नहीं हूँ। अच्छा इन्होंने जाना बंद कर दिया है। नहीं मेरे घर में ही मंदिर है। मैं तो अच्छा इन्होंने घर को ही मंदिर बना दिया हाँ है। जी सर। दोस्तों घर में और मंदिर में एक बहुत बड़ा अंतर है। घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। हाँ जी अना जी। कल सवेरे हम सब अपने अपने घर को मंदिर बनाएंगे। हाँ जी अना जी। क्या करेंगे? 1 सप्ताह के लिए हम सब कल सवेरे उठ के अपने अपने घर को क्या बनाएंगे? सवेरे जैसे ही उठेंगे क्या बोलेंगे? शाबाश। तो कौन सी एनर्जी आपने, कौन सी एनर्जी रिलीज की? पॉजिटिव। तो घर के वाइब्रेशंस कैसे हो गए? घर क्या बन गया? कुछ नहीं करना है। ओके। तो कल से हमें अपने घर को क्या बनाना है? और मंदिर में कभी टेंशन होती नहीं है। ओके। और तीसरी बात कौन सी करनी है अपने साथ? दूसरी, आई एम ओके, मैं बीमार नहीं हूँ। बीमारी कब आई? बीमारी के बारे में सोच लिया। यहाँ एक कॉलोनी है स्वास्थ्य विहार, आपने नाम सुना? किसने सुना? अच्छा सबने सुना है। सबकी जीके बहुत अच्छी है मुझे लगता है। तो वहाँ एक बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर, समझते ना? हार्ट स्पेशलिस्ट। और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट। उनकी पत्नी दोनों सिनेमा देखने चले गए। ध्यान से सुनो, सिनेमा वाज ऑन। वो सिनेमा को एंजॉय कर रहे थे। पत्नी ने डॉक्टर साहब को बोला सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा सुनाइए। कहते मुझे सीने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते दवाई मेरे पास है ना, ये लो, ये गोली अपने जीभ के नीचे रख लीजिए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट। डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? वो तो चेहरे पर खुश हो गए, आई एम ओके। तो डॉक्टर साहब ने भी मुस्कुरा के कहा मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। तो बीमारी कैसे ठीक हुई? मेरे पतिदेव कौन है? सबसे बेहतरीन दिल के डॉक्टर हैं। और मेरे पिताजी कौन है? परमात्मा। बोलिए बोलिए, उनसे बड़ा डॉक्टर का कोई हुआ? कोई बीमारी आपको है ही नहीं। बीमारी कब आई? आप किसी क्लब में चले गए। क्लब में जाते हैं? कोई जाते होंगे क्लब में, या किसी शादी में तो जाते होंगे। शादी में जाते हैं। शादी में गए तो कोई मिल गया, ओहो शर्मा जी आपका चेहरा तो बड़ा पीला पड़ गया है, आपको क्या हो गया? वही हमारी बहन जी कह रही है जो नीचे बैठे, जो पटरानी बन सकते हैं वो उनका वेलकम है। जिनको चेयरमैन बनना है वो चेयर पर बैठेंगे, और जिनको पटरानी बनना है वो जमीन पर बैठेंगे। ताली बजाए बहन जी के लिए, उन्होंने पहला नंबर दिया। कौन सा प्रसंग चल रहा था भाई साहब बताइए?
देखो ये तालियां बजा रहे हैं, मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। भाई साहब आप बताएं, चेक की शर्ट पहन के जो बैठे हैं, आपका शुभ नाम? जय प्रकाश। जहाँ जय है वहां तो प्रकाश ही है, आगे तो जानने की दरकार ही नहीं है। बोलिए भाई साहब, क्या सवाल पूछा? टेंशन में आगे देखिए, किसको सवाल याद है बताइए? किसी को याद नहीं? बताइए बहन जी। जी, परमात्मा मेरे पिता है। परमात्मा मेरे पिता है, वो तो बात बड़ी पीछे रह गई। ये हो रहा है, हम अच्छी बातों को भूलते जाते हैं और बुरी बातों को। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आज से क्या करना है? अच्छी बातों को याद करना है, बुरी बातों को। ठीक है, तो बात चल रही थी कि मैं ठीक हूँ। शादी में गए, किसी बोला शर्मा जी आप तो बड़े कमजोर बीमार। घर आके बोलते हैं मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तो क्या हुआ? कहते मैं बीमार हूँ। तो बीमारी क्यों आई? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने जब बोला, नेगेटिव एनर्जी मुझे दी और मैंने उस नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लिया, तो मैं क्या हो गया? तो आज से मुझे क्या करना है? सवेरे उठते ही मुझे अपने माइंड को कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है? आई एम ओके, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं जब औषधि काम नहीं करती है तो आशीर्वाद काम करता है। जब दवाएं फेल हो जाती हैं तो फिर दुआएं काम करती हैं। तो आज से हम क्या करेंगे? योजना बिहार में हम एक नई योजना शुरू करेंगे। मोबाइल किसका बन रहा है? ठीक है, तो आज से हम योजना बिहार में एक योजना शुरू करेंगे। हम सबकी दुआएं लेना शुरू करेंगे। क्या करेंगे जी? कैसे दुआएं लेंगे? यदि बड़ा मुश्किल काम, बोलिए बहन जी कैसे दुआएं लेंगी? मुझे दुआ दे दो प्लीज। ये योजना बिहार के बाजार में चले जाएंगे, आधा किलो दुआ दे दीजिए, क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, कैसे मिलेगी दुआएं? जब हम निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा करेंगे। जैसे कोई रास्ते से गुजर रहा है, जब मैं गांव में था ना, तो गर्मियों के दिनों में क्या करते थे लोग, वहां पानी का घड़ा लिया, भर के वहां रख दिया। अब कोई रास्ता चलने वाला व्यक्ति आया तो उसको बहुत प्यास लगी, तो उसने वो ठंडा जल पिया, तो उसके दिल से क्या निकला? उसके दिल से क्या निकला? तो आज से हम हर एक व्यक्ति की दुआएं, और दुआएं कब मिलती हैं? दुआएं कब मिलती है बताइए? जब हमारे मन में इससे कुछ मिलना चाहिए। नहीं, बस करते जाए। ठीक है, नो टेंशन। और तीसरी बात कौन सी? मैं विशेष हूँ। आज टेंशन का कारण क्या है? हमारे बच्चे के 80% आए और बाजू वाले वर्मा जी के बेटे के 95% आ गए। हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। किस किस की नाक कटी बताइए? मीनू जी, कोई आपके अड़ोस पड़ोस में होगी कि नाक कट गई हो तो बताइए। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं? और कौन जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सारे ही जानते हैं। आपकी जीके तो बड़ी अच्छी है, ताली बजाइए अपने लिए। सचिन तेंदुलकर का आज आप प्रोफाइल पढ़ना, वो 10वीं क्लास में अंग्रेजी के पेपर में फेल हो गए। क्या हुआ भाई? थोड़ी अंग्रेजी में हाथ कर लो। ठीक है, क्या हुआ भाई जी? 10वीं क्लास में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में सचिन जी। लेकिन 20-30 वर्षों के बाद क्या करिश्मा हुआ कि जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बनाई गई उसमें सबसे पहला लेसन सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। ताली बजा दीजिए। लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? मुझे परसेंटेज के पीछे, अगर बच्चा 95% लाता है तो भी अच्छा है, और 85% लाता है। पिताजी बच्चे को पढ़ा रहे थे योजना बिहार में, ठीक है,
तो पिताजी ने बोला बच्चे बताओ हाथी के पैर कितने होते हैं। यहाँ भी सीट खाली है बहन जी, आ सकते हैं। अच्छा दीदी, दीदी यहाँ जाए, दीदी आप आइए। मुझे पता ना कब तक मुझे क्लास करनी है, दीदी आ गए, मुझे पता नहीं चला, मेरा ध्यान कोई नहीं, बात सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे कब तक कार्य करना है, क्योंकि भाई बहनों को भूख भी लगी क्योंकि है। हाँ जी इसीलिए मुझे तो जब हाँ जी। थोड़ा सा हम दीदी का शूट करवाते जी हैं। जी मैं अपने कहाँ भाई बैठी? जी जो आने वाले हैं वो भी आ जी दीदी कहाँ बैठेंगे? जाए। यहाँ चेयर लगाओ इसको बैठ। भाई दीदी जी के लिए साथ ताली तो बजाइए प्लीज। ओम शांति। वैसे तो बहुत अच्छी क्लास हम सभी अभी सुन रहे थे। हमारे बीच हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी जो प्यारे साकार बाबा के सम्मुख जिन्होंने पालना ली है, ये सभी इसका मतलब जानते हैं इस बात का? साकार बाबा से पालना लेना माना जो 69 से पहले आ गए हैं, बाबा के अव्यक्त होने से पहले आ गए हैं ना, वो आप इधर आ जाइए। तो पिछले 60 वर्षों से हमारी प्यारी दीदी ने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है और वर्तमान समय लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र की इंचार्ज है। हम सभी का ये परम सौभाग्य है। आप सभी अभी जानते ही हैं वर्तमान समय, पहले तो हम